गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो आपके नवोदय सिस्टम को लेके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि काफ़ी हमारे फ्रेंड्स एस्पायरेंट्स जो हैं नवोदय में जाने के जो इच्छुक हैं, उनको अभी भी ये डाउट है कि नवोदय सिस्टम आखिर है क्या, क्या वहाँ के ड्यूटी कल्चर्स है, क्या वहाँ पे वर्किंग स्टाइल है, कितना जो है वो काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी वहाँ पे मिलती है और कौन कौन सी अदर ड्यूटीज़ हैं जो उनको वो करनी होती हैं। तो उससे पहले आपको सिलेक्शन के लिए ये आपको जानना होगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज़ वेल एज़ आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होना चाहिए, सिलेबस में कौन-कौन से हमारे राइटर्स और पोएट्स या ग्रामर का जो सेक्शन है उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम अ टीचर इन नवोदय। तो नवोदय में आपके पास 2 पोस्ट रहती हैं, टीजीटी और पीजीटी। दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय समिति जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अ, नोएडा में है, सेक्टर 62 में, जहाँ पे आपको ढेर सारी ट्रेनिंग करनी होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। और चूंकि वहाँ पे NLI है, नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग होती है वो NLI का काम होता है करवाने का, तो आपको वहाँ जाने का ज़रूर मौका मिलेगा। तो चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं आपके क्वालिफिकेशंस की और पे स्केल की। देखिए, फर्स्ट है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, या यूँ कहे कि जो लेक्चरर है, आप जिसे आप लेक्चरर बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है वो नवोदय में उसे बोला जाता है। आपके पास 11th और 12th रहने वाली हैं, साथ ही साथ कभी कभी आपको 6 क्लास जो है पढ़ाने का मौका मिलता है। पे स्केल इसमें लेवल 8 रहता है, जिसकी ग्रेड पे आप देख रहे होंगे 47,600, या फिर उससे लेके 1,51,100 तक। मोटा मोटा यूँ कहें कि अगर आप सिलेक्शन लेते हैं नवोदय में एज अ पीजीटी, तो डेफिनेटली आपको पहले महीने की सैलरी जो है 65,000 से 70,000 के बीच में मिलने वाली है। क्योंकि प्रोबेशन इसमें होता है, लेकिन सैलरी में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती, आपको जितनी सैलरी होती है वो आपको मिलती है। एज लिमिट का क्या है, इसमें 40 साल से ज़्यादा आपकी एज ना हो, अगर होती भी है तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं जो आपको होनी चाहिए नवोदय में पीजीटी बनने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास बीएड होनी चाहिए। बीएड चाहे आपकी RI वाली इंटीग्रेटेड हो, 4 साल की, यानी 3+1 वाली हो, या फिर आपका 1 साल का बीएड किया हुआ हो, या फिर आपका अभी जो चल रहा है 2 साल वाला बीएड हो। साथ ही साथ आपके इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए। 50% से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश इन नवोदय विद्यालय। तो याद रहे, आपको कम से कम 50% हो, साथ ही साथ आपका बीएड हो। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एग्जाम पैटर्न देखिए, आपका पेपर जो है इस पैटर्न पे आता है। पैटर्न क्या है इसमें, सबसे पहले आपका पेपर एक ही रहेगा। आपको ये मैं डाउट क्लियर कर दूं कि पेपर एक ही रहेगा, उसमें पार्ट्स डिवाइडेड होंगे। तो पहला है जनरल अवेयरनेस, इट मीन्स ये कहें कि जीके जो होता है, करंट अफेयर जो होता है, वो 10 मार्क्स का आता है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर भी 10 ही होते हैं। ड्यूरेशन जो है इसकी 3 घंटे रहेगी। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी जो है वो किसी भी प्रकार की होती है, अंकों की होती है, एज वाली होती है, रिलेशन वाली होती है, डायरेक्शन वाली होती है, जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी, वो 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 ही उसके मार्क्स होते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, और आजकल थोड़ा सा उसको और अपग्रेड कर दिया है, तो आपका इंटरनेट से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है, वायरस से संबंधित है, या फिर यूँ कहें कि जो सोशल मीडिया जो चल रहा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन जाते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि आपकी पोस्ट है टीचिंग की, तो वो 10 मार्क्स का रहेगा और 10 क्वेश्चन उसमें से आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका फिफ्थ, दैट इज आपका डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज से यूँ समझिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, मैं क्योंकि आप टीचर इंग्लिश के बनने वाले हैं, तो आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका जो स्पेसिफिक कुछ पार्ट जो है वो सिलेक्टेड है, जिसको हम अभी देखने वाले हैं जब वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें से आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आएंगे 80, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके 80 मार्क्स होने वाले हैं।
इसके अलावा वो जो क्वेश्चन होंगे जो सिलेबस है आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, उसको एक अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मे बी क्रिएटिव क्रिएटिव और क्रिटिकल टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक्सपीरियंशियल बेस्ड जो पेडागोजी होती है या केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। इसके बाद आप देखिए एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आजकल जो बहुत ट्रेंड में है, बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो ये जो है पूछा जाता है एनईपी। सिंपल सिलेबस है फ्रेंड्स, आपको एनईपी पे भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगी थोड़ा सा देखने के लिए या सीखने के लिए। तो एनईपी 2020 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा सब्जेक्ट और एनईपी मिला के आपके 80 मार्क्स का एक सब ये पार्ट रहने वाला है। तो टोटल आपका रहेगा ये 130 का। फिर आता है फोर्थ पार्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्यों लिखा है देखिए आपका, इसमें हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आते हैं। और अंडरलाइन में अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। आपको ये 20 क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है ये क्वालिफाई ही करना है। क्वालिफाई का मतलब है आपको इसमें कम से कम 40% लाने हैं। अगर आप इसमें से 40% नहीं लाते हैं तो आपका जो पहला वाला सेक्शन है 1 to 5 वाला वो चेक ही नहीं होगा। चेक नहीं होगा तो यू आर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। तो याद रहे आपकी हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो, आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ, तो उसके बाद ही आपका ये जो सेक्शन है ये चेक होगा और आप सिलेक्शन की लिस्ट में आते हैं। ये हमारा 80 मार्क्स वाला जो था, इसका हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर है क्या सिलेबस। पीजीटी इंग्लिश के लिए अभी हम देखने वाले हैं। देखिए सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी इंग्लिश। पेपर जो है आपका पांचवा पार्ट है, चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है सॉरी। पांचवें पार्ट में देखिए आप इस पेपर में आप देखेंगे तो सेक्शन ए है पहला। तो इसमें कॉम्प्रहेंशन बेस्ड जो है वो पैसेज आते हैं 3 से 4। और आपको अक्सर अगर आप इस देखें टीचिंग में प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करवाते हैं या फिर कहीं पे भी आपने ये प्रैक्टिस वगैरह की होगी कोचिंग वगैरह में या कहीं पे भी, तो कॉम्प्रहेंशन यानी पैसेज आता है और पैसेज में से यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। क्वेश्चंस विल बी गिवन देयर और आपको क्या करना है, आंसर निकालने हैं। और सेक्शन बी आता है राइटिंग एबिलिटी का। चूँकि राइटिंग एबिलिटी जो है आपको डायरेक्टली लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। राइटिंग एबिलिटी इट मीन्स टू राइट एनीथिंग। राइटिंग स्किल्स वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, कोई रिपोर्ट राइटिंग है। इसके अलावा बी सेक्शन देखेंगे तो एक लेटर होता है, मे बी फॉर्मल और मे बी इनफॉर्मल, मे बी और पर्सनल लेटर, जैसे कि इंक्वायरी लेटर हो गया, कंप्लेन लेटर हो गया, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर हो गया। तो उस लेटर के फॉर्मेट से रिलेटेड, उसके कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है लेटर्स का जो एमसीक्यूज है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एनवीएस में या केवीएस में आते हैं। इसके अलावा है देखिए लेटर टू एडिटर है, ये मैंने बता दिया था। इसके साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब जो होता है सीवी, उसकी से उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक ही सेक्शन में आते हैं। इसके बाद आएंगे हम पर्सनल ओपिनियन व्यूज स्टैंड इन आर्टिकल डिबेट और स्पीच। इसका भी फॉर्मेट ही आएगा, फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्टिकल से, चाहे डिबेट से हो चाहे स्पीच से हो, उनकी स्टार्टिंग पूछ ली जाती है, उनका मेन पार्ट पूछ लिया जाता है, उनकी एंडिंग पूछ ली जाती है, उनका वे ऑफ राइटिंग पूछ लिया जाता है, उनका फॉर्मेट पूछ लिया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो राइटिंग स्किल्स पे बेस्ड हैं। और टॉपिक्स इसमें से रहने वाले हैं इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक की डिस्पैरिटी, ये सारे के सारे टॉपिक रहने वाले हैं। सेक्शन सी है ग्रामर का, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पीजीटी की हम लोग बात कर रहे हैं अभी फ्रेंड। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। तो एडिटिंग का है या गैप फिलिंग का है या सेंटेंस कंप्लीशन का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिनमें कुछ टॉपिक रहेंगे, डिटर्मिनर्स हैं, टेंस है, टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्लोज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से, मॉडल्स हैं और उसके बाद पैसिव वॉइस है। तो ये जो है आपके क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर सेक्शन के हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सेक्शन डी है आपका लिटरेचर, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं है, कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे लिए हुए हैं एग्जाम के लिए। जैसे देख लीजिए कि विलियम शेक्सपियर जो है वो पूरे के पूरे आने वाले हैं, पूरे के पूरे का यूँ कहूँ तो उनकी बायोग्राफी आने वाली है, उनके वर्क आने वाले हैं, जितने भी वर्क हैं
और वर्क के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो उनके ट्रेजेडी हो, चाहे उनकी कॉमेडी हो, चाहे उनके सोनेट्स हो, या फिर जितनी भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ है सभी से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, और उनके खुद की पर्सनल लाइफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोमांटिक पीरियड में आप देख लीजिए, शैली है, वर्ड्सवर्थ है, किट्स है, कॉलरिज है, सेम वही है, बायोग्राफी एज वेल एज दियर कंपोजिशंस। 19th और 20th सेंचुरी का एक अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर है, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिक्सन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर, जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है वो पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सेलेक्टेड वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, और जल्दी ही हम इन नवोदय के ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो है वो लेके आने वाले हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें, और सभी को हम उनमें इंक्लूड करेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, तो आप बेहतर तैयारी अपनी कर पाएंगे। देखिए आगे मॉडर्न इंडियन राइटिंग है, इसमें अनीता देसाई है, और अनीता देसाई के बाद विक्रम सेठ है, निशी म्यूजिकल है, के एन दारूवाला है, रस्किन बॉन्ड है, आर के नारायण है, मुल्कराज आनंद है, और खुशवंत सिंह भी। तो ये इंडियन राइटिंग से लिए गए हैं। इसके अलावा जो है इंडियन राइटिंग के जो लेटेस्ट है मॉडर्न राइटर्स हैं, उनको भी अक्सर पूछ लिया जाता है। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको हमारे चैनल पे जो है सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन जो है स्ट्रॉन्ग होगी। आपको जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक हैं, सारे के सारे वीडियो जो है वो यहाँ पे जल्दी ही मिलने वाले हैं। लैटिन अमेरिका से, अफ्रीकन लिटरेचर है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, या फिर साउथ एशियन जो भी है, चाहे श्रीलंकन हो, मलेशियन हो, और अदर पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपका पीजीटी का सिलेबस था, पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न था, और पीजीटी का यहाँ पे क्वालिफिकेशन था। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी जो होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और नवोदय में जो है 6th से लेके 10th तक आपको पढ़ाने के लिए मिलेगी क्लासेस, और पे स्केल जो है ये 7 में रहने वाला है। ग्रेड पे 44,900 है, 1,42,400 तक का इन द पे मैट्रिक्स है ये। मोटा मोटी यूँ कहूँ तो आपको सैलरी जो है फर्स्ट महीने की वही 60 से 65 तक मिलने वाली है, पहले महीने से ही। एज 35 से ज़्यादा ना हो, और होगी भी तो एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू फॉलो द रूल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो बीएड मस्ट है, चाहे आपने आरआई से की हो, चाहे आपने 2 साल वाली की हो, या चाहे आपने 1 साल वाली बीएड की हो। बीएड आपको होनी चाहिए, एज वेल एज उसमें 50% मार्क्स होने ही चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, मान लीजिए आप अभी टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे, तो बीएड में आपका इंग्लिश हो, साथ ही साथ बीएड के इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा टीजीटी जो है इंग्लिश जो है वो आपके 3 साल वाली जो डिग्री है, ग्रेजुएशन जो डिग्री है, उसमें आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश तीनों साल में। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपका सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स। आपने याद होगी पीजीटी में मैंने इसको मेंशन नहीं किया, क्योंकि पीजीटी के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है। सीटेट यानी सीटीईटी जो है आपको केवल टीजीटी के लिए ही मांगा जाता है। इसके अलावा यू मस्ट नो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आता है। तो क्वालिफिकेशन आपका बीएड होगा, बीएड में 50% हो आपके सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपका सीटेट हो, और तीनों साल में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान। चलिए अब देखते हैं हम हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस को आप छोड़ दीजिए, जस्ट फॉलो द टीजीटी इंग्लिश का। तो पेपर एक ही रहेगा फॉर योर इंफॉर्मेशन। पेपर के पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट जो है जीके का है, हूबहू पीजीटी वाला ही पैटर्न है, ये आप देख रहे होंगे, तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पे, सेम टू सेम वही है। पार्ट सेकंड है रीजनल एबिलिटी का है, जैसा मैंने अभी बताया था, करंट जीके, नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर का नॉलेज जो है पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। पैटर्न वही है, सेम टू सेम आप देख रहे होंगे। डोमेन नॉलेज का मैं आपको बता दूं, जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उस सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एनईपी यानी 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो पूछा जाएगा। टोटल उसके 80 मार्क्स रहेंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। ये आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, दिस इज़ ओनली फॉर पीटीज। खेलो इंडिया और फिट इंडिया से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो पीटी के लिए होते हैं। आप केवल डी तक देखिए,
ये आपका मेन सब्जेक्ट में से आने वाला है, इंग्लिश के साथ साथ एनईपी। फिर इसका एक फोर्थ सिक्स्थ पार्ट आता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ये क्वालिफाइंग पार्ट होता है। क्वालिफाइंग पार्ट मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया था, अगर आप देख रहे हैं तो फिर से बता देता हूँ कि आपका हिंदी और इंग्लिश, या फिर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। आपकी मान लीजिए आप असम से हैं तो आपको हिंदी की जगह असमीज मिल जाएगी। अगर आप मणिपुर से हैं तो मणिपुरी मिल जाएगी। अगर आप कर्नाटक से हैं तो कन्नड़ मिल जाएगी। तो उस इंग्लिश और एक आपके एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो चाहे रीजनल लैंग्वेज हो, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 30। ठीक है। और उस क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस में से आपको 40% लाना कंपलसरी है, मस्ट है। नहीं तो क्या होगा, देख लीजिए। अगर नहीं होता है तो पार्ट 1 to 5 कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्युएटेड। आपका पहले से 5 वाला सेक्शन चेक ही नहीं होगा। इट मीन्स यू आर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड फॉर द पोस्ट। तो याद रखें, आप अपना ये जो क्वालिफाइंग वाला पार्ट है बहुत अच्छे से करें, इसको हल्के में ना लें, उसके बाद ही आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ये आपका टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न था। और सब्जेक्ट से अगर हम रिलेटेड या एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया था पीजीटी का हूबहू वैसा ही है। कॉम्प्रहेंशन पैसेज आता है। राइटिंग एबिलिटी में थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसमें नोटिस, मैसेज या पोस्ट कार्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। लेटर रिपोर्ट के आते हैं। इसके अलावा आर्टिकल, डिबेट, स्पीच और जितने भी ये जो डिस्क्रिप्टिव हैं, और इन्वायरमेंट से हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे चाइल्ड लेबर से, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेटर की बात आई है तो लेटर यहाँ भी दिया हुआ है। लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैंने बता दिया है। इन पर डेडिकेटेड वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप जाके चेक कर लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, ग्रामर में इसमें थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी यूँ कहें कि कुछ टॉपिक्स जो है एक्स्ट्रा एडेड है। देखिए टेंस है, मॉडल्स है, वॉइस है, इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस का ही एक पार्ट है, कनेक्टर्स है, सेंटेंस कनेक्टर, क्लॉजेस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, पंक्चुएशन है। उसके बाद में सिक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और पैराग्राफ, ये जम्बल्ड वाले सेंटेंसेज आते हैं जिनको आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन है। लिटरेचर की अगर बात करें तो सेम पीजीटी और टीजीटी का लिटरेचर पार्ट जो है वो एकदम सेम टू सेम है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप एक पेपर की तैयारी करते हैं, एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, एक पोस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पीजीटी की तैयारी जो है वो चल रही है। आपको अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, अलग से आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेड पे, आपका ग्रेड लेवल, उसके बाद आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस जो है, पूरे के पूरे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा आपको मैं इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि नवोदय में अगर आप टीचर बन जाते हैं तो क्या क्या काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि नवोदय जो है वो एक रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे कोएड यानी को एजुकेशन चलती है। गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो साथ रहते हैं। हॉस्टल्स उनके यहीं पे होते हैं। मेस फैसिलिटी है। टीचर्स के लिए क्वार्टर्स होते हैं। रेजिडेंशियल सिस्टम है तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस भी मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो मैक्सिमम कंडीशंस में ये होता है कि एक ज़िले में एक ही होता है। तमिलनाडु के अलावा पूरे भारत में नवोदय इस्टेब्लिश्ड हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, चाहे आप केरला चले जाइए, चाहे आप नागालैंड जाएँ, या फिर आप गुजरात चले जाइए, आपको हर ज़िले में एक नवोदय कम से कम देखने को मिलेगा। और जहाँ पे कुछ एससी या एसटी की जो संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे आपको एक ज़िले में 2 नवोदय भी देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि कुछ वर्किंग स्टाइल जो है वो स्टेट बोर्ड के स्कूल से अलग होता है। जैसे टीचिंग ड्यूटी की बात करते हैं कि आपको पढ़ाना तो आपका मेन काम है, क्योंकि उसी के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। तो स्कूल जो होता है वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, एकेडमिक जो पढ़ाने का काम है, और 1:30 बजे तक ये चलता है। तो इस दौरान जो टीजीटीज होते हैं उनको तो 6 to 10th मिलता ही मिलता है। पीजीटी को 11th 12th के अलावा कभी कभी 6 क्लास मिल जाती है। तो पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश ध्यान में रख लें कि अपनी क्लासेस जो है ये आप देख सकते हैं। 6th 11th और 12th पीजीटी के लिए है, एंड 6 to 11th जो है वो टीजीटी के लिए है। टीजीटी को मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, टीजीटी की 2 पोस्ट होती हैं हर एक नवोदय में, इसलिए डबल डबल सेक्शन आते हैं। तो एक टीजीटी को एक सेक्शन दिया जाता है, दूसरे टीजीटी को दूसरा सेक्शन दिया जाता है। पीजीटी की पोस्ट एक ही होती है तो उनको 3 क्लासेस देखनी पड़ती हैं। उसके बाद 1:30 बजे जब लंच हो जाता है, बच्चे रेस्ट करते हैं, 3 बजे उनकी फिर से क्लास लगती है, रिमीडियल क्लास, जो 3:15 से स्टार्ट होती है और 4:25 तक ये चलती है।
तो उस दौरान आपको क्लास में आना होता है और मैक्सिमम एक सप्ताह में आपको 3 क्लास लेनी ही है। वो मस्ट है अकॉर्डिंग टू द पीएपी, जो हमारा प्लान होता है उसके अनुसार आपको आना ही आना है 3 दिन। उसके अलावा सुपरविजन ड्यूटी होती है फ्रेंड्स रात को 6 बजे से 7:30 बजे तक। टीचिंग की बहुत रेयरली वहाँ ड्यूटीज लगती है। मिसलेनियस टीचर जो म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, लाइब्रेरियन है, रीजनल लैंग्वेज के टीचर हैं या स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, उनकी ये ड्यूटीज होती है। अगर आप चाहें क्लास लेना तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें कभी कभी आपकी ड्यूटी लगती है। इसके अलावा होता है MOD ड्यूटी यानी मास्टर ऑन ड्यूटी। एवरी मंथ, हर महीने में एक ड्यूटी आपकी कंपलसरी आएगी ही आएगी। उस दिन आपको फ्रॉम मॉर्निंग टू यानी मॉर्निंग पीटी से लेके रात को हाउस की अटेंडेंस तक आपको सारा का सारा पूरा दिन आपको देखना होता है और हर ड्यूटी में आपको प्रेजेंट होना है, चाहे आपकी वहाँ ड्यूटी थी या नहीं थी। MOD के अलावा जिस दिन MOD रहेगी वहाँ आपको पहुँचना ही पहुँचना है। जैसे आप मॉर्निंग पीटी में पहुँचे, उसके बाद ब्रेकफास्ट में पहुँचे, उसके बाद लंच में, क्लास में भी देख रहे हैं आप, उसके बाद रिमीडियल में, सुपरविजन में, हाउस विजिट, सब कुछ आपको देखना होता है। ये महीने में एक बार कम से कम आती है, कभी कभी 2 बार भी आ जाती है। हाउस मास्टर का ये सिस्टम होता है फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय में जो बच्चे होते हैं वो हाउसेज में डिवाइडेड होते हैं। 4 हाउस होते हैं बॉयज़ के, 4 हाउस होते हैं गर्ल्स के। तो 4 हाउस जो बॉयज़ के होते हैं उनमें 2 लोग संभालने वाले होते हैं। एक होता है हाउस मास्टर, एक होता है एसोसिएट हाउस मास्टर। तो आपको दोनों में से कोई भी ड्यूटी दी जा सकती है, वो स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, आधी ड्यूटीज़ जो होती हैं वो हाउस मास्टर के पास होती हैं और आधी ड्यूटी जो होती है एसोसिएट हाउस मास्टर के पास होती है। जैसे मान लीजिए आप हाउस मास्टर बनते हैं, तो हाउस मास्टर की ड्यूटी स्टार्ट होती है डिनर से, उसके बाद इवनिंग अटेंडेंस, उसके बाद हाउस की अटेंडेंस, ये आपको देखनी होती है। अगर आप एसोसिएट बनते हैं तो मॉर्निंग पीटी, ब्रेकफास्ट और लंच, 3 ड्यूटी जो है आपको करनी ही करनी है। हाउस मास्टर को इसके लिए 800 रुपये पर मंथ मिलता है, एसोसिएट हाउस मास्टर को इसके लिए 400 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ये आपकी ड्यूटीज़ हैं जहाँ आपको प्रेजेंट रहना है। एस्कॉर्ट ड्यूटी क्या होती है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि नवोदय में अ, साल में जब सेशन स्टार्ट होता है तो जुलाई अगस्त के लगभग स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। यानी नवोदय जो है वो अलग अलग क्लस्टर में बटे होते हैं, तो उनके गेम्स चलते हैं। तो जिस स्कूल में गेम्स कोई हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स चल रहे हैं और आपके स्कूल को वहाँ जाना है, तो आपको एक टीम जो है वो लेके जानी है। तो वो टीम को ले जाने वाली ड्यूटी को एस्कॉर्ट्स ड्यूटी कहा जाता है। इसके अलावा अगर रीजनल में बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ से आपको आगे भी भेज सकते हैं बच्चों के साथ में। और एक स्पेसिफिक ड्यूटी होती है माइग्रेशन ड्यूटी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं माइग्रेशन क्या होता है। एक नवोदय जो होता है, हिंदी भाषी जो नवोदय है, वो नॉन हिंदी भाषी नवोदय के साथ में इंटरकनेक्टेड होता है। तो वहाँ के बच्चे जो है 1 साल के लिए एक पहले नवोदय में आते हैं, पहले वाले नवोदय के बच्चे दूसरे नवोदय में आते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे जो है वो इंटरचेंज करते हैं अपनी कल्चर को एज वेल एज अपनी लैंग्वेज को। तो हो सकता है आपको एक बार साल में उन बच्चों को छोड़ने की ड्यूटी जो है वो मिलेगी। अगर मान लीजिए आपके कर्नाटक के साथ आपका स्टेट रिलेटेड है नवोदय विद्यालय, जैसे मान लीजिए राजस्थान का, तो आपको राजस्थान के जो नवोदय के बच्चे हैं वो आपको कर्नाटक वाले नवोदय में छोड़कर आना पड़ेगा एक बार। तो ये एस्कॉर्ट ड्यूटी होती है माइग्रेशन की। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो आपको करनी होती हैं। तो उम्मीद है आपको डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। क्या वर्किंग कल्चर है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर की एक बात मैं कर रहा था, आपको ये बता दूं कि पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता है और ये एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड ही होता है आजकल। और उसके बाद आपको अगर रिटर्न क्वालिफाई आप कर लेते हैं, आपका मेरिट में नाम आता है, तो यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग भेजा जाता है। आपको एलोटेड स्कूल की लिस्ट भेज दी जाती है कि आपको यहाँ पे भेजा जाता है या आपको वहाँ पे पोस्टेड किया जाता है। देन यू हैव टू ज्वाइन इन योर स्कूल। तो ये फ्रेंड्स ये वीडियो था डेडिकेटेड टू नवोदय और नवोदय सिस्टम। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स थे मन में वो दूर हो गए होंगे, और अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, और ज़रूर आपकी वो डाउट्स को मैं दूर करूँगा। और अपने फ्रेंड्स जो भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको ये डाउट है, उनको शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। और हमसे जुड़े रहिए नवोदय की प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि जल्दी ही हम नवोदय पर डेडिकेटेड पूरे वीडियो जो है प्लेलिस्ट के साथ में अपलोड करने वाले हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहें और
नवोदय में टीचर बनने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्टेड इन नवोदय। थैंक यू।